ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकुतनयो योऽसो निर्मिनामा सहस्रं वत्सरं सत्रमारेभे वसिष्ठं च होतारं वरयामास। तमाह वसिष्ठो हमिन्द्रेण पंचवर्षतः यागार्थं प्रथममृतः। इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1,000 वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर न दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। और किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा, सोकर उठेगा। पर राजा निमि ने भी कहा कि इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उनका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण कर लिया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष पलक खोलना मूदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरुणी शमीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात के बृहदुक्त के महावीर्य के सुधृति के दृष्टकेतु और दृष्टकेतु के हर्यश्व के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीड़ के विबुध के महाधृति के कृतरात के महारोमा के सुवर्ण रोमा के ह्रस्वरोमा और ह्रस्वरोमा के शिरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शिरध्वज का भाई शाकास्य नरेश कुशध्वज था। शिरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न के सुचि के
ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरजित और कुरजित के अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि के सुतायु, सुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सृंजय, सृंजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के सौ भौमरथ और भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श, सुपार्श के सुभाष, सुभाष से सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के रित, रित, रित के सुनय, सुनय के वितहव्य, वितहव्य के धृति, धृति के बहुलाश और बहुलाश के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपाल गण है। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मा विद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। सोम वंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का चरित्र। मैत्रेय जी बोले कि सूर्यस्य वंशा भगवन् कथिता भवता मम, सोमस्याप्यखिलान् वंशान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्। कीर्त्यते स्थिरकीर्तीनाम् एषामद्यापि सन्तति, प्रसाद सुमुखस्तान्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमर्हसि। भगवान, आपने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ। हे मुनि शार्दुल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का वर्णन क्रमशः मैं सुनाता हूँ, श्रवण करो। जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियवान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्र गण के अधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट अधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने, सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे न छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरास से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जंभ और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवादि ने सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवता गण दानवों के प्रति और दानव गण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक दृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ इशिकास्तब सिंकड़ी झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया
तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तुम हमको सच सच बताओ, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से न बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोक कर कहा, तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और देदीप्यमान हो रही थी। और बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर ही चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के शाप से मुझे मर्त्यलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आ गई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। ऐसा राजा के कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इनमें मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर न कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न न देखने पाऊँ और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यह मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवर में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथ के पुत्र को कौन लिए जा रहा है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर भाग गए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक
अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन्मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए, किंतु जब राजा उन्मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को न देखा। उसे न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए, ठहर, अरे हृदय की निष्ठुरे, खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा कि ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए और उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उसके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट हुई नहीं है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्नि युक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भलीभांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में बन के अनंतर उन्होंने सोचा, अहो, मैं कैसा मूर्ख हूँ। मैंने यह क्या किया जो अग्निस्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे यह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस थाली को वहां न देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक शमीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्निस्थाली में फेंकी थी। वह स्थाली ही शमीगर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्निरूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उसमें उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को 1-1 अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री का अक्षर संख्या के बराबर 1-1 अंगुली अरणियाँ हो गईं। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उसका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक
इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। जगनु का गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, तस्याप्यायुधिर्मान मावसुर्विश्वावसुः श्रुतायुष्शतायुरीति संज्ञः षट्पुत्रा अभवन् तथा मावसोर्भिमनामा पुत्रोऽभवत्। राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जगनु तथा जगनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में ही स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने उन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जगनुन के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश, बलाकाश के कुश और कुश के कुशाम्बु, कुशनाभ, अधूर्त रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो ऐसा 1,000 श्याम कर्ण घोड़े मांगे, किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे ही 1,000 घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञिक खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया, और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उनसे कहा कि बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा चरु तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए हुए चरु का उपभोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, प्रतीक्षा आदि संपूर्ण ब्रह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञानता से ही मैंने यह कार्य किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई।
जमदग्नि इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया जमदग्नि ने। उसी से जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शून्य से पुत्र रूप से दिया था। उनके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। काश्य वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले कि आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजि और अनेना थे। क्षत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश तथा गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काशेय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतरदन हुआ। उसने मद्रश्रेण्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतरदन से अत्यंत प्रेमवश वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलयाश्व नाम से विख्यात हुआ। इसी वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है कि पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी संतति नामक पुत्र हुआ। संतति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। भार्गभूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजि की संतान का विवरण सुनो। महाराज रजि और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजि के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र हुए। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजि शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजि से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजि बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी ही हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे यही बात कही
तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, इसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवास होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उस बलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीत कर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडास खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कह बृहस्पति जी रजी पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। छत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिक्षण हुआ। प्रतिछत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अधीन, अधीन का जयतसेन, जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये सब क्षत्र वृद्धि के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। श्री पराशर जी बोले कि यतीयाति सयात्यात्या तिबियाति कृति संज्ञा नहुषस्य षड्पुत्रा महाबल पराक्रमा बभूवुः। यतिस्तु राज्यं नैच्छत् ययातिस्तु भूभृद् भवत् उशनसश्च दुहितरं देवयानीं वार्षपर्वणिं च शर्मिष्ठामुपयेमे अत्रानुवंशश्लोको भवति। नहुष के ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति नामक 6 महाबली पराक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यदुम च तुर्वसु चैव देवयानीं व्यजायत द्रुह्युं चानुं च पूरुं च
शर्मिष्ठा पार्श्वर्वणि पर्वणि। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया था तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना नहीं चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक ने अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही जो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए इच्छित विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली भांति पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है, इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तेज है तथा वृद्धावस्था में जो शिथिल नहीं होता, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मल होकर वन में मृगों के साथ विचरण करूँगा। श्री पराशर जी बोले कि पुरुषो सकाशादादाय जराम तत्वा च यौवनम राज्ये विशिष्य पुरुम च प्रयेयौ तपस्सेवनम। इसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी महिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मत से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया था। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम ने वध कर दिया था। इसके 100 पुत्रों में से सुर, सुरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग
नामक 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा बीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री परशुराम जी बोले कि यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रुशंकु से चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजया और पृथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्म कवच के परावृत तथा परावृत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामग, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है कि संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैब्या का पति राजा ज्यामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी स्त्री शैब्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा करते रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशा में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया कि यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्यापति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात को, संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा। उसी के साथ उस पुत्र वधु का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बभ्रु, बभ्रु के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामघ की पुत्र वधु के पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि से निदृष्टि, निदृष्टि के दर्शाहा, दर्शाहा के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवशत्र, देवशत्र के मधु, मधु के कुमारवंश, कुमारवंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत से सात्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामघ की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सत्वत के भजमान दिव्य अंधक, देवाधृत, महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए और देवावृद्ध के बभ्रु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि यथैव शृणु मे दूरात् संपश्यामस्तकामस्तथान्तिकात् बभ्रु श्रेष्ठो मनुष्याणां देवर्देवावृधस्वमः। जैसा हमने दूर से सुना था, वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रु मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है और देवाधृत तो देवताओं के समान है। बभ्रु और देवाधृत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्य में अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृत्तिकावरपुर निवासी मार्तिकावर नृपतिगण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निग्न तथा निग्न से प्रसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उनके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देख सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है, वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से स्यामंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस श्यामंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न को अपने कंठ में सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देखा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है।
यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई श्यामंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित वह श्यामंतक मणि अपने घर में सत्राजित ने वह श्यामंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि सुवर्णदान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय वृक्षराज जाम्बवंत ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणिरत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। प्रसेन के न लौटने पर उस यादव में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही उन्होंने इसे ले लिया है। निश्चय यह उन्हीं का काम है। यह लोकापवाद का पता लगाने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर जब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर वृक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों को भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर वृक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्यमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि और अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राहि त्राहि करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उनमें से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में इन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण अर्धदैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राणी की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि भगवान,
आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्य के अवयव भूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण का ही अंश हैं। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। और तदंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न श्यामंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारकावासियों में बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नया यौवन संचार हो गया हो तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजित को श्यामंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाम्बवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजित ने भी यह सोचकर कि मैंने ही श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वर्ण किया था, अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजित से बैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या श्री कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप श्यामंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणि ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, भगवन, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस श्यामंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोक की भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझें वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। इस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इस शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामे इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा कि वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार
उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यामंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलदेव जी को अपने वध के लिए उद्यत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता की प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने कहा कि मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैद्यप्य दान देते हैं, तथा अति प्रबल शत्रु सेना भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी वासुदेव से, तथा जो अपने मदोन्मत्त शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हलधर धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण भी कोई समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या। इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसकी रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात न कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़े ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइए। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे और श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला। किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब स्यमंतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत स्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काट कर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहाँ न रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुँचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्महत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए ही रहते थे।
उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता स्वफल्क जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब स्वफल्क को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले ही 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांदिनी रखा और उसे अपनी उपकार का स्वफल्क को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से स्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ और उनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफल्क पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले गए और उनके यहाँ आते ही स्यमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तभी श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांदिनी से स्वफल्क के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत ही सामान्य कारण है। किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह स्यमंतक नामक महामणि, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास स्यमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित कर लिया। समस्त यदुवंशियों के यहाँ आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संस्कार की सारभूत वह स्यमंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास ही है तो रहे। उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि और कोई प्रकार कहता हूँ
तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से श्री अक्रूर जी बोले कि भगवान शतधनवा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकार इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह श्यामंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उससे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई वह एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह श्यामंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दीप्यमान होने लगा। और तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधनवा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर यदि सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई, तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को ही मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण बलभद्र जी और मैं सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहा वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उनकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थेशे त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।